और मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। एंड बहुत खराब मार्क्स भी आए थे। 2023 से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मेरी मम्मी शी गॉट डायग्नोस्ड विद स्टेज 2 कैंसर। आई एम द एल्डेस्ट वन। आई हैव अ यंगर ब्रदर। ऐसे सिचुएशंस भी आए कि मैं हॉस्पिटल में बैठकर बुक्स लेकर पढ़ती थी। उस टाइम ऐसा हुआ था कि आई क्राइड अ लॉट। 2024 में मैंने एसीसी का कोर्स लिया, टी प्लस मेंस। आई वुड से कि यूनिवर्स वाज कंप्लीटली अगेंस्ट मी। मार्च के एंड में मेरे पापा एक्सपायर हो गए सडनली ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। उसके 1 वीक लेटर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बैक। जब भी मैं लेक्चर्स अटेंड करती थी, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे रोना चाहिए, लोग क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी इज वेरी इविल, आई टेल यू। Hello and welcome everyone. My name is Deepak Wadhwa and इंटरव्यू एक्सपीरियंस सक्सेस स्टोरी की सीरीज में मैं हूं नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ। मैं जब भी कुछ इंटरव्यूज और सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा होता हूं तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले बातें कर लेता हूं ताकि मैं जान जाऊं कैंडिडेट के बारे में, क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और जब भी किसी की सक्सेस स्टोरी सुनता हूं ना तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। मुझे लगता है तो मेरा ही स्टूडेंट है ना, ये तो इसे तो मुझसे मोटिवेशन मिला, तो मैं उस सक्सेस को स्टोरी को एंजॉय कर रहा होता हूँ। बट आज जब मैंने रौनक से बात करी तो इट वॉज काइंड ऑफ मोटिवेशन स्टोरी फॉर मी कि रौनक ने कितना स्ट्रगल फेस किया लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर। एंड उस स्ट्रगल के साथ साथ स्टडी करना, मेरे हिसाब से अगर मेरे लिए कुछ मोटिवेशनल हो सकता है तो ऑब्वियसली जितने व्यूवर्स इसे देखेंगे ना तो सबको पता चलेगा कि लाइफ से कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, जहां अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए काम करना चाहिए। सारी बातें मैं ही नहीं बताऊंगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, रौनक, आई वुड लाइक टू congratulate you for qualifying RRBS एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। आपकी स्टोरी बहुत अलग है लोगों से, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम रौनक सिंह है। मैं रांची से हूँ, रांची झारखंड। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी फॉरेस्ट्री किया है मैंने रौनक, यू फ्रॉम कैन स्पीक बिरसा इन एग्रीकल्चर। इंग्लिश, दैट इज फाइन। ऐसा नहीं कि मैंने हिंदी बोला तो आप हिंदी बोल रहे हैं, इट्स ओके, गो विद द फ्लो। यस सर। यस सर। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। आई हैव डन बीएससी फॉरेस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची। एंड I have worked in ICFR Institute of Forest Productivity and then Jharkhand State Forest Department also. This year I qualified for Scale 2 Agricultural Officer in RRB, and I would really, it was like ACC had contributed a lot in my journey, like making me reach my goal. It was like मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है अभी तक के लिए। एंड एसीसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि मेरे लिए काइंड ऑफ आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट मेंटली, इमोशनली, इवन फिजिकली भी, क्योंकि आई हैड टू कंटिन्यू माय स्टडीज अलोंग विद माय जॉब, 9 to 5 जॉब। I had to, my office was like 18 to 20 kilometers away from home. I had to drive for 45 minutes to reach my office and then return back to home and prepare along with that. So it was very tiresome also. But something that kept me motivated was the inspirational and motivational things that I got in the lectures of ACC. थैंक यू सो मच रौनक। शायद जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो पेरेंट्स प्राउड फादर प्राउड मदर बन जाते हैं। मैं जब सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ठीक है, अच्छे बच्चे हैं जो मुझे ऐसा कहते हैं कि हाँ मैंने कंट्रीब्यूट किया, बट आई थिंक सो मेजर कंट्रीब्यूशन आपका ही होता है। बस हम तो आपको उस पाथ पे ले जा रहे होते हैं, गाइडेंस दे रहे होते हैं। एंड मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे वो प्राउड फादर प्राउड मदर जैसे उनको फीलिंग आती है, मुझे वैसी नहीं आती है। पर आफ्टर लिसनिंग योर स्टोरी मुझे प्राउड टीचर जैसी फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैं सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि 2022 के बाद 2025 तक आपकी जो प्रिपरेशन थी, बिकॉज आपने मेंशन किया इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली टू, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे आपने तैयारी करी? सर 2022 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एएफओ का, और मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था।
एंड बहुत खराब मार्क्स भी आए थे। उस टाइम मैं बैंक का मैंने जस्ट स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। 2023 से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, बट अनफॉर्चुनेटली 2023 के स्टार्टिंग में मेरी मम्मी शी गॉट डायग्नोस्ड विद स्टेज 2 कैंसर इन अ रेसोफेगस। एंड कैंसर का ट्रीटमेंट तो काफी लंबा होता है। पूरे साल मम्मी का ट्रीटमेंट चला। एंड आई एम द एल्डेस्ट वन। आई हैव अ यंगर ब्रदर जो कि उस टाइम स्कूल में था। तो उससे तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि वो, मतलब उसने भी काफी कंट्रीब्यूट किया। बट तो ऐसे सिचुएशंस भी आए कि मैं हॉस्पिटल में बैठकर बुक्स लेकर पढ़ती थी। बट अनफॉर्चुनेटली 2023 में भी आई मेंस में 2 मार्क्स से मेरा मिस हो गया था। उस टाइम ऐसा हुआ था कि आई क्राइड अ लॉट इन फ्रंट ऑफ माय मदर। देन मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि लाइक इतना आसान नहीं होता है, देर आर चिल्ड्रन जो तुमसे ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। 2024 में मैंने एसीसी का कोर्स लिया, टी प्लस मेंस, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन। बट आई वुड से कि यूनिवर्स वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट मी। 2000 अप्रैल में, मार्च के एंड में मेरे पापा एक्सपायर हो गए सडनली ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। एंड अप्रैल के मिड तक उनका रिचुअल्स चला। उसके बाद उसके 1 वीक लेटर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बैक। आई ऑर्डर्ड द बुक्स फ्रॉम एसीसी। और मैंने जो पहला लेक्चर देखा था दीपक सर का था, इंट्रोडक्टरी था। एंड जब भी मैं लेक्चर्स अटेंड करती थी तो मुझे ऐसा लगता था आई स्टेप्ड इनटू सम अदर वर्ल्ड। मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी कि मतलब क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे रोना चाहिए, लोग क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी सोसाइटी इज वेरी इविल, आई टेल यू। उस पीरियड में मुझे लगता था कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग। फिर लेक्चर खत्म होते थे, फिर मुझे लगता था कि नहीं, अब मैं कोई दूसरा लेक्चर भी देख लेती हूँ। तो इस तरीके से इट वॉज लाइक एन एस्केप फॉर मी। और उसके साथ आई हैड टू गो फॉर माई 9 to 5 जॉब। तो मुझे अपने लाइफ को इस तरीके से मैनेज करना था कि मुझे अब इस साल तो मुझे सिलेक्शन लेना है एनी हाउ, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आई स्टार्टेड, मैं अर्ली मॉर्निंग उठती थी। सबसे पहले तो मैंने 2-3 चीजें चेंज की अपने स्केड्यूल में, अपने लाइफ में। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया सब मैंने हटा दिया। व्हाट्सएप मुझे रखना पड़ा ड्यू टू माई ऑफिस, बट इंस्टाग्राम फेसबुक मैंने सब डीएक्टिवेट कर दिया। देन फूड, डाइट डाइट मैंने चेंज किया। जो भी ऑयली स्पाइसी खाना होता है मैंने वो सब अवॉइड कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उससे लेजीनेस आता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफस्टाइल में। मैंने वो सब किया। अर्ली मॉर्निंग में 2 to 3 आवर्स कोशिश करती थी कि मैं निकालूं ऑफिस के पहले। फिर मैं ऑफिस जाती थी। ऑफिस से आके ऑब्वियसली थकान होती थी, बहुत होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली 1 आवर ऑलमोस्ट मुझे ड्राइव करना पड़ता था बाय स्कूटी। उसके बाद घर आके अगर घर का कुछ है, कुछ सामान लाना है, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, उसके बाद आई ट्राइड कि मैं रात को 9-10 बजे तक किसी तरह 2 घंटे मिनिमम मैं निकाल लूं पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं जो भी मेरा रेस्ट ऑफ द काम रहता था, डिनर करना एंड ऑल, मैं वो करती थी। और इस तरीके से मैं पूरा प्रिपेयर करती थी, हॉलीडेज को मैं यूटिलाइज करती थी। तो इस तरीके से महीने कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। और एग्जाम्स हुए एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बातें बोल देना शायद आसान होगा, पर जब मैं सुन रहा हूँ तो मैं सेम टाइम पे इमेजिन कर रहा हूँ कि रांची के अंदर की लड़की जो इन सब सिचुएशन को फेस कर रही है, शायद स्ट्रगल बहुत सारे लोगों ने किया होता है, बट ऐसी सिचुएशन फेस करने के बाद इंसान अक्सर टूट जाते हैं। मदर को हॉस्पिटल में डायग्नोस करवाना है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां बैठ के रौनक स्टडी कर रही है। उसके बाद रौनक के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एंड आपको पता है इस रिकॉर्डिंग से पहले रौनक ने मुझे क्या बताया? शी सेड के मेरे पापा ने कहा था कि जिस दिन तू सेलेक्ट होगी मैं उस दिन डांस करूंगा। ऐसा सोचो रौनक उस दिन क्या फील कर रही होगी जिस दिन इसका सिलेक्शन हुआ होगा, ये खुश होए कि रोए उस बात के लिए। एंड शी सेड जब मैंने रिजल्ट देखा तो फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स आई क्राइड अ लॉट।
एंड शायद अगेन मैंने बोला ना, मेरे लिए कहना इजी है, बट इस फेज में से निकल के वो स्टडी करना और सिलेक्शन लेना कितना ही डिफिकल्ट रहा होगा। मेरा माइंड ना इस टाइम पे वो क्वेश्चंस प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहा कि व्हाट वाज द स्ट्रेटजी, आपने प्री कैसे किया, मेंस कैसे किया, दिमाग काम नहीं कर रहा वाला, वो इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज जब पैशन किसी के अंदर इस तरह से आ जाता है ना, उसका इंसान रुकने वाला नहीं है। अब इतनी सारी स्ट्रगल फेस करी बट उसके बाद भी करके दिखाया। एंड रौनक, आपको पता है, जब आपकी बातें सुन रहा हूं ना, तो वैसे तो बहुत बातें नहीं होती है स्टूडेंट से। आप भी जब सेलेक्ट हुई हैं तो आपने मुझे मैसेज नहीं किया, आपका मैसेज बहुत लेट आया, अभी 2-3 दिन पहले, तब मुझे पता चला। पर कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जो मैसेज करते हैं, कुछ पता चल जाता है मुझे। मेरी एक स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा उनका, उसके हस्बैंड को कैंसर था एंड शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एएफओ, 3 साल से प्रिपेयर कर रही है। बट मैं उसे बहुत बार देखता था, उसका स्टेटस या कहीं ऐसा कि हॉस्पिटल के अंदर है, अपने हस्बैंड के साथ है, उसकी टेक केयर कर रही है। रिसेंटली मार्च एंड के अंदर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई एंड उसने मुझे सेम बात बोली। शी सेड कि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं एएफओ बनूं। तो मैं उसको भी वाली बात कह रहा था कि मे बी हस्बैंड अब तेरे साथ नहीं है, बट डेफिनेटली जिस दिन तू एएफओ बनेगी वो तेरे को देख रहा होगा। एंड सेम गोज टू योर सिचुएशन। आपने जो कहा पापा डांस करेंगे, मेरे पापा आपके साथ तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं से अपनी डॉटर को देख रहे होंगे। अब वो डेफिनेटली फील कर रहे होंगे कि हाँ, मेरी डॉटर को मैं जिस लेवल पे देखना चाहता था आज वो वहां पे है। आपने मुझे बताया था कि आपने डाइट को चेंज कर दिया था बिकॉज ऑयली कंज्यूम करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे तो लेजीनेस आएगी। तो डाइट थी क्या बेसिकली आपकी फिर? तो सिंपल, जो सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल वही खाती थी मैं। बट सब्जी है, सब्जी में लाल मिर्च नहीं, बिल्कुल नहीं डालना, ऑयली खाना कम खाना, और इवन जो मैं, मेरा जितना पोर्शन है, मैं जितना खाती हूँ, सिर्फ उतना खाना कि भूख खत्म हो जाए और पेट ना भरे। तो सर वैसे में क्या होता है कि आलस नहीं आता है खाने के बाद, और आप फिर बैठ के कुछ काम कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो ये तो मतलब मेरा खुद का रहा है, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद बहुत नींद आने लगती है। आपको नहीं आती है, सभी को आती है खाना खाने के बाद। यस सर। तो अभी अभी शुरू कर दिया खाना प्रॉपरली, कुछ फ्राइड या यस ऐसा, सर। या अब भी सेम है? नहीं सर, अब मुझे फ्राइड अच्छा ही नहीं लगता है। छोड़ दिया? यस सर। ओके, अभी तो बहुत कभी कभी मन करता है तो। ठीक है। अभी तो आप रांची में है ना, तो आप दूर हैं, कभी आपका इस साइड आना तो मेरे पास आइएगा। आई विल मेक श्योर यस सर। मैं कुक कर रहा हूँ आपके लिए और आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। यस सर, श्योर सर। ओके, आपने मेंशन किया कि जॉब से पहले आप 2-3 घंटे पढ़ लेते थे। तो मुझे सुबह यस सर। जब आपकी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है और नाइट में जब एंड हो रही है, सुबह से शाम तक का स्केड्यूल क्या था आपका? मेरा, मैं सुबह उठती थी, सुबह उठ के आधे घंटे मैं, मेरा खुद का रहता था, जिसमें मैं थोड़ा सा अपने आप को रिजुविनेट करती थी, लाइक उस जोन से बाहर आना। उसके बाद मैं, एक मेरे पास एक डायरी है, उस पे मैं थोड़ा सा प्लान बनाती थी कि आज मुझे क्या क्या टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद मेरा एक स्केड्यूल रहता था कि इतना मुझे फर्स्ट हाफ में करना है ऑफिस जाने से पहले, और मैं वो पढ़ना स्टार्ट करती थी। फिर मैं रेडी होती थी, मैं ऑफिस जाती थी। अगर ऑफिस में मुझे बीच में थोड़ा सा भी टाइम कहीं मिला तो मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लूँ कुछ। मोस्टली नहीं मिल पाता था, बट मिलता था तो फोन में मैं नोट्स रखती थी, कुछ रहा तो मैंने देख लिया। फिर शाम में मैं घर आती थी। घर आके आधे घंटे 1 घंटा फैमिली के साथ में बैठी, कॉफी वगैरह पिया। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी 2-3 घंटा, जब तक मुझे लगता था ना कि अब तक, लाइक जब मुझे ऐसे लगने लगता था कि अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं बैठा जा रहा है, तो मैं उठ जाती थी। लेकिन 2-3 घंटा मैं कोशिश करती थी कि मैं बैठ जाऊं। मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ आवर्स, बट मैंने जो एक लिस्ट बनाया कि मुझे आज इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मैं उतना कंप्लीट करके उठती थी। कभी कभी 2 घंटे लगे, कभी 1 घंटे में हो गया, तो वो वैरी करता था। तो उसके बाद फिर मैं रात में डिनर करके फिर मैं सो जाती थी, क्योंकि मुझे सुबह फिर जल्दी उठना होता था। तो ऐसे करके मैं कोशिश करती थी कि मैं मैनेज करूं, इतने टॉपिक्स में कंप्लीट रखूं। थैंक यू सो मच रौनक। आपने यस सर। बताया कि आप आईबीपीएस सीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रही थी और आपने आरआरबीएसओ यस सर। क्वालिफाई किया। तो यस सर। आरआरबीएसओ के एग्जाम से पहले क्या कुछ स्पेशल स्टडी जो सिर्फ आरआरबीएसओ के लिए थी वैसा कुछ भी किया था, या ओनली एएफओ की स्टडी किया? सर आरआरबीएसओ में जो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर है, उसके लिए तो एसीसी का जो मटेरियल था मेरे लिए
मोर देन सफिशियंट था। लाइक एनी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए मैंने जितने भी दिए, मुझे ऐसा लगा कि जो स्टडी मटेरियल है एसीसी का, वो अपने आप में काफी कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट है। स्पेशली जो बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मेजोरिटी क्वेश्चन मैंने ऐसा नोटिस किया कि एग्जाम्पल्स से पूछे जाते थे, और जिन्होंने एग्जाम्पल्स और जो डेटा है उसको अगर अच्छे से मेमोराइज कर लिया है तो काफी अच्छा स्कोर वो ला सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज में। लेक्चर्स डिटेल्ड रहते थे। लाइक हमें ऐसा लगता था, मैं मोस्टली लाइव सेशंस तो अटेंड नहीं कर पाती थी ऑफिस के कारण, मैं मुझे रिकॉर्डेड ही देखने पड़ते थे, बट मैं कोशिश करती थी कि मैं लाइव देखूं। फिर बीच बीच में सर आपके लेक्चर्स काफी लाइक बीच बीच में आप मोटिवेट भी करते हैं, तो वो भी काफी मतलब अच्छा रहा। बट उसके अपार्ट आरआरबीएसओ में एक पेपर आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, यस। और मुझे लगता है कि मेजोरिटी कैंडिडेट्स का फाइनेंशियल अवेयरनेस के कारण सेक्शनल क्वालिफाई नहीं होता है, और उसका कट ऑफ काफी कम रहता है, लाइक 1 मार्क, जस्ट 1 मार्क, वो किसी को नहीं। आप तो उसके लिए मैंने लाइक ऑनलाइन सोर्सेज रहते हैं, आरबीआई फाइनेंशियल आरबीआई रिपोर्ट्स रहते हैं, वो सब पढ़ा। और उन सब के थ्रू लाइक यूनियन बजट हो गया, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज रहते हैं उनके थ्रू एक्सटर्नल जितने जहां से भी मुझे जो मटेरियल मिले वो मैंने पढ़े। बैंकिंग के बारे में एसीसी पे भी लेक्चर हैं बैंकिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग, वो सब देखे काफी। इवन जो बेसिक्स होता है रिगार्डिंग बैंकिंग, वो एसीसी के लेक्चर्स थे, उससे मेरे काफी ज्यादा क्लियर हुए। काफी चीजें थी जो हम लोगों को, मतलब हम इतने बड़े हो गए, हमें पता होना चाहिए, हमें नहीं पता थे। बजट बनता है, बजट क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस, सब काफी कुछ क्लियर हुआ। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में वो काफी ज्यादा हद तक हेल्पफुल रहा। फिर सर एक सब्जेक्ट आता है उसमें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए सर मैंने ऐसे कुछ स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने बस बेसिक्स जो होते हैं कंप्यूटर के, वही सब थोड़े बहुत जो शॉर्टकट कीज रहते हैं वो सब आते हैं, जो डिफरेंट जनरेशन है कंप्यूटर के, वो सब देखे। मोस्टली उनसे हो जाता है, जिन्होंने बेसिक्स 10 12 तक पढ़ा है उनके लिए काफी है। बाकी सर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, उसके लिए भी सर एसीसी का प्री का पैक लिया हुआ था, उससे काफी हेल्प मिला। और रीजनिंग, क्वांट, इनका तो लगभग सारे बैंकिंग एग्जाम्स में एक ही जैसा पैटर्न है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उन चैप्टर्स पे मैंने ज्यादा फोकस किया। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं सर कि जो हमसे लाइक किसी का वीक पार्ट रहता है, मुझसे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स मेरे से नहीं सॉल्व होते, मैं कितना भी उसको प्रैक्टिस कर लूं। तो मैंने कोशिश किया कि मैं उन पर फोकस करने के बजाय जो मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है जिन पे लाइक मेरे 100% एक्यूरेसी से सॉल्व हो सकता है, मैंने उन पे फोकस किया और उनको सॉल्व किया। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं कि एएफओ की ही तैयारी करी है, अपार्ट फ्रॉम एएफओ कुछ देखा तो मेनली फाइनेंशियल अवेयरनेस को, कंप्यूटर बेसिक था जैसा कि आपने बताया, शॉर्टकट से, जनरेशन से, या फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाऊंगा तो आजकल एआई का इंट्रोडक्शन हो गया तो वहां से क्वेश्चन आएंगे, बट अगर जो लोग कंप्यूटर के टच में है उनके लिए वो डिफिकल्ट नहीं है। नहीं सर, फाइनेंशियल नहीं अवेयरनेस difficult। में वी कैन गो विद द स्कीम्स, आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं, उसके अलावा जो बजट है, और यस फिर बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट अगर कवर करें, एज यू मेंशन कट ऑफ एक ही जाती है ना। मैं जनरली ये बात यस सर। बताता नहीं हूँ क्योंकि लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, बट आपने उससे पहले ये भी कहा कि मोस्टली लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस में ही रह जाते हैं, और उसका एक ही कारण होता है कि हर कोई दिमाग में एक बात फीड कर लेता है, कट ऑफ तो एक नंबर ही जाती है तो हो ही जाएगा। एंड मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रिकॉर्ड करते हुए, बिकॉज मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि यार ये कुछ ऐसा बोल दे कैंडिडेट जो बच्चों को समझ आए और उसे फॉलो कर सके। तो आपकी बहुत सारी बातें सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इसे सुनेंगे उनको सब कुछ समझ आएगा कि सिर्फ कट ऑफ को टारगेट नहीं करना और रुकना नहीं है कभी भी, क्योंकि एक लड़की जो इतनी सारी स्ट्रगल के साथ साथ 9 to 5 की जॉब करके भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकती है। तो आई थिंक सो जो लोग घरों को छोड़ के कोचिंग में आ गए हैं या फिर घर बैठ के पूरा दिन स्टडी कर रहे हैं, फॉर देम कंपैरेटिवली इट इज इजी, बस बात ये है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। यस सर। ओके रौनक, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। वैसे तो मैं ऐसा भी कहता हूं कि एसीसी के बारे में आपका क्या फीडबैक है, बट आपसे नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि आप अगर मेरे सामने इंटरव्यू दे रही हैं तो ऑब्वियसली आपका फीडबैक कैसा है सबको समझ आता है, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा
कि जो लोग इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स के बारे में या फिर बॉयज, डजंट मैटर, जो लोग इस टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखते हुए इस साल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? तो मैंने 2-3 रूल्स अपने लाइफ में जो मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से, मैं वो शेयर करना चाहूँ। प्लीज। तो सबसे पहले तो मैंने एक जगह पढ़ा है, गीता से इंस्पायर्ड है, कि जो इंसान अपने मन को कंट्रोल में कर सकता है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। दैट्स और ट्रू। जितना ये सुनने में इजी लगता है, उतना ही ज्यादा ये डिफिकल्ट है कि अपने मन को काबू में कर पाना। तो मेरे लिए ऑफिस से आके सबसे पहला चीज दिमाग में यही आता है कि आई एम वेरी टायर्ड। तो मैंने क्या किया कि उस चीज को, अपना फोकस अपने थकान से कहीं और शिफ्ट किया। तो क्या होता है, मैं एक सिचुएशन बताती हूँ। सपोज आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है और आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ खाने को मिल जाता, और आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, और सडनली आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको एक पर्टिकुलर टास्क जल्दी से जल्दी खत्म करके देना है। तो आप उस काम में लग जाते हो, आप भूल जाते हो कि आपको भूख लगी हुई है, क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो चुका है दूसरे टास्क की तरफ। तो पहला तो मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि मुझे अपना फोकस हमेशा सही जगह रखना है। अगर मुझे कोई भी पेन हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कुछ भी फील कर रही हूँ, इंसान जो चाहता है वो वैसा ही फील करता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने वो चीज अपने लाइफ में अप्लाई किया, और मुझे लगता है कि हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए सबसे पहले, और टाइम लगता है बट वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। दूसरी चीज है कि अपने जो भी आसपास नॉइज है, नॉइज बहुत है सर हम लोगों के आसपास। लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, इतना इजी नहीं है, सबके बस का हो जाता तो जनरल कैटेगरी हो, नहीं हो पाएगा, कट ऑफ, वो तो बहुत तरह का नॉइज है। तो जहां से हमें ऐसा लगता है कि नेगेटिव नॉइज आ रहा है, हमें उस सोर्स को ब्लॉक कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग है किसी भी चीज को करने के लिए। बट शर्त है कि, लाइक एग्जाम सेंटर्स में ही हम लोग जब जाते हैं तो काफी लोगों के दिमाग में होता है, ओ माय गॉड इतने सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं सेंटर पे, कट ऑफ तो हाई ही जाएगा। एग्जाम देने से पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि कट ऑफ हाई जा सकता है, हो सकता है ना भी जाए, बट वो जो एक थॉट आ गया दिमाग में, उसने एक एंजाइटी क्रिएट किया, और हो सकता है वो कैंडिडेट उतना अच्छा ना परफॉर्म कर पाए जितना वो कर सकता था। और ये होता है ऐसा, ये मेरे साथ भी हुआ है एग्जाम्स में। तो दूसरी चीज यही है कि अपने आसपास का जो नॉइज है उसको अवॉइड करना। और बाकी सर मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना एक पर्सनालिटी होता है जिसके अकॉर्डिंग उनको एक स्ट्रैटेजी जरूर बनानी चाहिए, और अपने वीकनेसेस पे स्पेशली फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच रौनक। आपकी पहली बात, जब आपने बोला कि ब्रेन कंट्रोल, तो मुझे एग्जांपल याद आ रहा था। मैंने कुछ दिन पहले, अराउंड 10 to 15 डेज बिफोर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। एक पर्सन जिसने 500 kg वेट उठाया, उससे पूछा गया कि 500 kg वेट उठाना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, तूने ये कैसे किया? तो ही सेड कि जब मैं वेट उठा रहा था, मैंने अपनी आईज क्लोज कर ली और मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पर्सन मैरिड था और उसकी डॉटर थी एक। ही सेड मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि मेरी डॉटर जो है कार के नीचे आ गई है और मर जाएगी अगर मैंने इस कार को ना उठाया तो ही सेड कि फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ डिफिकल्ट और काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि मैं 500 kg वेट उठाऊं। बट जब मैंने खुद के ब्रेन को ये विश्वास दिलाया कि मेरी डॉटर है, उसके नीचे मुझे गाड़ी उठानी पड़ेगी, तो बोला मैं उठा पाया, वरना मैं 500 नहीं उठा पाता हूँ। तो आपकी बात ये मैं उससे इसलिए रिलेट कर रहा हूं बिकॉज शायद ऐसा ही है। अगर ब्रेन को हम कुछ भी समझा दें, बस ब्रेन को, मन को कुछ भी कह दीजिए, अल्टीमेटली है ना, कंट्रोल करना आना चाहिए। एंड वंस यू फाउंड कि आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली उसके बाद आप वो करेंगे जो लाइफ के साथ करना चाहते हैं। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इनिशियली आपने बोला कि उतना ही खाना खाऊंगी जिससे भूख तो मर जाए पर पेट ना भरे, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि इंसान जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है। तो आपने प्रूव किया कैसे करना चाहिए। देन ब्रेन वाली बात आपने बोली कि ब्रेन और बॉडी हमेशा हम चाहते हैं, मैं जहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं इस सेशन को, यहाँ एक फैन भी है, एसी भी है, और जब भी कोई यहाँ पे आता है मोस्ट लोग उसको ऑन करते हैं। मैं मेरे ऑफिस में यहाँ पे कभी फैन तक ऑन नहीं करता हूँ। एंड मे बी कुछ लोगों को लगता होगा कि ये तो कंजूस इंसान है यार, उस एज स्टेज पे नहीं हो कंजूसी करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी को जितना ज्यादा फील करता हूं ना, उतनी ज्यादा महसूस होती है। जब मैं भूल जाता हूँ तब मुझे महसूस ही नहीं होती है। एंड मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि रौनक आपके सामने है, इतने सारे एग्जाम्पल उसने दिए, और आपके सामने एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो बता रहा है कि ये सब किया है, और जो मैसेज उसने दिया लास्ट में, अगर आप भी इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत आगे जाएंगे।
ओके रौनक, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करके, और स्पेशली अच्छा इसलिए लगता है मुझे क्योंकि आपका एक मैसेज मुझे आया था। आप आ रहा, रिजल्ट कब आया था आपका? 1 जनवरी। 1 जनवरी। आपने मैसेज कब किया मुझे? अप्रैल में। है ट्वेंटी ना, फोर्थ जनवरी के अप्रैल। अंदर रिजल्ट आया, इसने मुझे अप्रैल के अंदर मैसेज किया, एंड शी नोज हमारी साइड से कोई कभी फोन कॉल नहीं गया है कि अपना रिजल्ट दे दो या बता दो, और जाता भी नहीं अगर ये खुद ना बताती तो। इसने बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा मैसेज पढ़ के। हालांकि बुरा भी लगा पर्सनली कि जो भी रौनक के साथ हुआ, लेकिन अच्छा ही लगा कि अब रौनक जहां भी जिस स्ट्रगल से, बिकॉज एक तो ऑलरेडी उस पेन के अंदर है जो उसके साथ हो रहा है, फिर सोसाइटी, क्योंकि वो जो बोल रही है नेगेटिविटी को मत सुनिए, क्योंकि उसने सुना है, उसने एक्सपीरियंस किया वो सब, कि उनसे दूर रहोगे तभी लाइफ में आगे जा पाओगे। तो मैंने वो सब इमेजिन कर रहा था कितना ये डिफिकल्ट रहा होगा और कैसे इसने किया होगा, एंड दैट इज ट्रूली वंडरफुल कि आपने उन सिचुएशन से आगे आके वो सब किया। तो ये सबके लिए इंस्पिरेशन है कि हम भी वैसा कुछ कर सकते हैं। एंड मैं मीनवाइल सोच रहा था, मैं ऐसा सोच रहा था कि यार रौनक जब मेरे सामने बोल रहे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मुझे भी खुद को अच्छा फील हो। तो एक तो मैं आपको मैसेज याद कर रहा था कि आपने मुझे मैसेज किया ना, व्हाट आई वांट कि जो लोग ऐसी सिचुएशंस के अंदर सफर कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। आप जब बोल रही थी कि आपका लेक्चर देख के मुझे एस्केप फील होता था कि हाँ अब मैं दूसरी दुनिया में आ गई हूँ, तो शायद एग्जैक्टली वो दूसरी दुनिया, ये वाला वीडियो आपने जो 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर किया है ना, ये दूसरी दुनिया होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए, जिनको लगता है कि लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, परेशानियां है, स्ट्रगल है, लेकिन गिरने के बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो गिर जाइए और टूट जाइए, या फिर गिरने के बाद खड़े होइए और स्ट्रांग बनिए और अपना एम जो भी है उसको अचीव कीजिए। एंड मैं चाहूंगा इस वीडियो के बाद बहुत सारे मैसेज मुझे और भी मिले, है ना, अगले साल, कि मैं भी क्वालिफाई होगा। मैंने वो वीडियो देखा था, एंड डेफिनेटली वीडियो सबको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच रौनक, इट वाज नाइस थैंक यू टॉकिंग टू सर। यू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। आप जहां भी थैंक यू सर। जाएंगी डेफिनेटली आप एक बैंक के लिए लकी चार्म बन के जाएंगी, बिकॉज हर किसी को ऐसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय या टीम मेंबर्स नहीं मिलते हैं। तो अब आरआरबी में जाने वाली हैं, गांवों के अंदर जाएंगी, तो जो नॉलेज आपके पास है, जो आपने बीएससी और एमएससी में गेन किया है, उसको यूटिलाइज करिएगा उन फार्मर्स के, उस एग्रीकल्चर के ड्रीम्स को, या फिर उस फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, जो आज हम यंगस्टर्स कर तो सकते हैं, उस नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं, बट वो फार्मर्स के पास नहीं है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग job, and I wish you all the best for your future endeavor. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Okay, Ronak, bye bye. Have a good day. थैंक यू सर।